यह कहानी केवल मनोरंजन के उद्देश्य से क्रिएटिव दुनिया द्वारा प्रस्तुत की गई है। इसमें वर्णित सभी पात्र घटनाएं परिस्थितियां पूरी तरह से लेखक की कल्पना पर आधारित है। इनका किसी भी वास्तविक व्यक्ति स्थान घटनाएं या संस्था से पूरी तरह से संबंध नहीं है। यह समानता बस संयोगवश प्रतीत होती है, तो कृपया इसे मात्र एक संयोग ही समझे। इस कहानी में 18+ सामग्री वयस्क विषय वस्तु शामिल हो सकती है, जो केवल 18+ दर्शकों के लिए उपयुक्त है। अर्जुन मुस्कराया और संकट से भरे कमरे की ओर देखा। अब सब कुछ बहुत तेजी से करना होगा, कई योजनाएं एक साथ पूरी कर सकते हैं। रेना की ओर देखते हुए उसने पूछा, कितना समय है हमारे पास, जब तक वो राजघराना या एडवेंचरर्स गिल्ड को शक हो कि कुछ गलत हुआ है। रेना ने सोचा, अगर राजधानी वाला घर होता तो वे तुरंत जान जाते, पर ग्रेस फॉल के मामले में कम से कम 2 सप्ताह। बेहतरीन, अर्जुन ने धीमे से कहा। इतना वक्त कई प्रयोगों के लिए काफी है। उसने ब्रांडी की ओर मुस्कुराते कहा, चलो अब काम पर। फिर रेना से रिचर्ड को याद दिलाना कहना वो नक्शा राजवंशी ले गया और डंजन की ओर चला गया। यही कहानी हर जुबान से निकले। वो घर से निकला, चलो सभी। थॉमस जानता था क्या आने वाला है, बाकी बस भ्रमित थे। मालिनी ने पूछ ही लिया, किधर जा रहे हैं, क्या करने? अर्जुन रुका, क्या मुझ पर भरोसा है? हल्की झिझक के बाद उसने सिर हिलाया। तो जान लो, हर एक के लिए फायदेमंद होगा यह यात्रा। कोई हानि नहीं होने दूंगा। गेट पर रेना आ गई, रिचर्ड और लियोन साथ। तुम्हें पता है क्या कहना है अगर कभी छानबीन हुई, अर्जुन ने याद दिलाया। उन्होंने सहमति में सिर हिलाया। उसने नक्शा निकालकर कुछ बिंदु चिह्नित किए, फिर कंधे पर ब्रांडी को बिठाकर बोला, चलो गति सबसे धीमे व्यक्ति के अनुसार। अब वे घंटों तक दौड़े। मालिनी धीरी पड़ने लगी। यहाँ 1 मिनट आराम, अर्जुन बोला। क्या मेडिटेशन है? नहीं। कौशल अंक? नहीं। फिर उसने पीला औषधि निकाल फेंका, पी लो, स्टैमिना लौटेगी। थॉमस ने पूछा, क्या स्तर 50 की है? हाँ, सराय वाले दल से मिली। अब काम आ रही है। थॉमस थोड़ा घबराया, क्या मुझे फिर? नहीं, अर्जुन समझ गया। पहली बार मैं स्वयं मदद करूंगा। बस तेज चलना होगा। ब्रांडी का क्या? उस पर मैं प्रयोग करूंगा, उसने हंसते कहा। शायद पहले ही कक्षा के पहले कुछ उपलब्धियां दे दे। आखिर में रेना फट पड़ी, कहाँ ले जा रहे हो? हम स्तर 50 के डंजन की ओर जा रहे हैं क्या? और ये हाथ से खिलाने वाला क्या मतलब है? अर्जुन हंस पड़ा। सोचा था कौन पहले टूटेगा, तुम जीत गईं। रेना लाल हो गई, मजाक मत उड़ाओ। ठीक है, थोड़ा सब्र रखो, दिखाकर बताऊंगा। फिर उसे मालिनी को काला रोब दी, ढक लो, चेहरा छिपेगा। रेना को स्की मास्क, ब्रांडी को मुखावरण। थॉमस ने खुद का मास्क निकाला। मालिनी ने झट कहा, यह तो जादुई महसूस हो रहा है। स्तर 70 का है, उच्च मना पुनर्जनन के लिए। रेना ने मास्क पहन कहा, इसमें क्यों? चेहरा ठंडा न हो, अर्जुन बोला। चलो अब। वो तेजी से आगे बढ़ा, बाकी दौड़ते पीछे। सामने नीला गोला दिखने लगा, डंजियन ऑफ स्क्रॉल्स। अर्जुन ने कहा, जिस विश्वास की कसम खाई थी, अब उसे सिद्ध करो। वो आगे बढ़ा और हाथ गोले पर रखा। थॉमस ने बिना हिचक अनुकरण किया। रेना, ब्रांडी, मालिनी भी आ गईं। मैक्स पार्टिसिपेंट्स रीच्ड 5/5। डंजियन लेवल 50, टाइप बीस्ट, रिवॉर्ड स्क्रॉल। रेना घूरती रही, स्तर 30। मुझसे कम? संभव नहीं। थॉमस ने भी पहली बार यही कहा था। अर्जुन ने मुस्कराया। अब जान गई हो क्यों कसम की जरूरत थी। रेना ने धीरे से कहा,
एक दिन बताओगे ना कैसे संभव है? शायद कभी, उसने कंधा उचकाकर कहा, पर अभी डंजन में चलो। सबने एंटर डंजियन पर ध्यान केंद्रित किया। 3, 2, 1 प्रकाश छाया को खा गया। जब दृष्टि लौटी, वे लकड़ी के कक्ष में थे। दीवारें मोमबत्ती से जगमग रही थीं और सामने एक दरवाजा। ये सुरक्षित कमरा है, अर्जुन ने मन में कहा। अच्छा है, पहला डंजन यहीं शुरू हो रहा है। वो टीम की ओर मुड़ा। योजना सुनो। मैं दानवों को ढूंढ के लाऊंगा, तुम्हें मारना होगा। मालिनी, तू 25 तक पहुंचकर वर्ग बदल लेना। थॉमस, तुझे पता है क्या करना है? हाँ, आशा है वो वर्ग अब भी मिला रहे, थॉमस ने कहा। अर्जुन ने रेना की तरफ देखा। तू अकेला लड़ सकती है, तेरी हवा की जादू काफी मजबूत है। यदि मुश्किल आए, मैं घायल शत्रु तेरी ओर भेजूंगा। समझ गई, रेना की आवाज में उत्साह था। फिर वो ब्रांडी की ओर मुड़ा। तू कुछ नहीं लड़ेगी। ये खाले ले, लेदर वर्किंग अभ्यास कर। तू इस यात्रा से सबसे अधिक लाभ पाएगी, पर पहले डंजन में नहीं। ब्रांडी फुफकार सी हुई पर चुप बैठ गई। अर्जुन ने चारों तरफ देखा। ठीक है, सभी को योजना मालूम है। अब काम शुरू करें। उसकी आंखों में फिर वही बैंगनी प्रकाश आया। शून्य की ऊर्जा फिर से सक्रिय हो उठी। इस डंजन में अब एक नई कहानी लिखी जाने वाली थी, जहां हर वर्ग की सीढ़ी दर्द, साहस और शिक्षा से गुजरेगी।